everyone, welcome back to my channel Trading Edge again. So today's video is gonna be a continuation of the advanced price action trading strategy series मार्केट स्ट्रक्चर. सो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस बिहेवियर को एनालाइज करते हुए हम मार्केट में कैसे लो रिस्क हाई रिवार्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने ट्रेड्स को बहुत ही ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं मार्केट में. ओके, सो आज हम लोग बैंक निफ्टी की चार्ट को 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे. ओके, सो सी बैंक निफ्टी एक बहुत ही अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा था. ओके, डिमांड इज ओवरकमिंग सप्लाई वेरी एग्रेसिवली. इसी की वजह से मार्केट गैप अप ओपनिंग को शोकास्ट कर रहा है एंड मार्केट एग्रेसिवली अपने बाइंग मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है. सो हियर वी कैन से दैट डिमांड इज ओवरकमिंग सप्लाई very aggressively in this uptrend. Okay, and see the selling momentum, very weak selling. So it is very clear that ये जो ट्रेंड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बैंक निफ्टी है. ओके, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड फ्रॉम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस अप ट्रेंड मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला. पहले क्या हो रहा था, पहले मार्केट ओपन गैप अप एंड क्लोज्ड अराउंड द हाई ऑफ द डे. अगेन मार्केट ओपन गैप अप और फिर से बायर्स ने प्राइसेस को ऊपर की तरफ ले जाने की बहुत ही अच्छी खासी कोशिश की. बट फ्रॉम दिस प्राइस एरिया मार्केट सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली. सो दिस इज द फर्स्ट sign that in this strong uptrend at this price area supply is overcoming demand. हम एक uptrend में तो है बट ये जो प्राइस एरिया है इस प्राइस पॉइंट पे सेलर्स आर वेरी एग्रेसिव और इसी की वजह से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड प्रेशर हमें देखने को मिला. ओके, देन व्हाट हैपेंड, मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश की बट अगेन सेलर सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली एंड क्लोज्ड अराउंड द लो ऑफ द डे. सो ये जो प्राइस बिहेवियर है ये हमें दर्शाता है कि मार्केट में यहाँ से एक अच्छा खासा सप्लाई मौजूद है. इसी की वजह से प्राइसेस अपने डे के लो के आसपास आके क्लोजिंग शोकास्ट किया. पहले क्या हुआ था, मार्केट ओपन गैप अप एंड क्लोज्ड अराउंड द हाई ऑफ द डे. अगेन मार्केट ओपन गैप अप एंड अगेन बायर्स ट्राइड टू पुश द प्राइसेस हायर एग्रेसिवली बट सेलर्स प्रूव टू बी वेरी पावरफुल एंड दे sold the markets off very aggressively and closed around the low of the day. Okay, so next day what happened, next day market opened gap down and it took support around the closing price of this day and again buyers tried to push the prices aggressively higher with relatively very good volume. but क्या हुआ, अच्छा खासा बाइंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिला पहली हाफ में. बट इन सेकेंड हाफ व्हाट हैपेंड, मार्केट में फिर से एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिला. ओके, एंड मार्केट ब्रोक दिस इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल अगेन. मॉर्निंग में जो एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आया था उसने क्या किया था, ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके मार्केट को फिर से अपने अपट्रेंड में रहने की कोशिश उन्होंने बहुत ही अच्छी खासी की थी. बट फिर से यहाँ पर जो सेलर्स थे वो हावी हो गए एंड अगेन दे पुश द प्राइसेस एग्रेसिवली डाउन बिलो दिस इम्पोर्टेंट लेवल. अगेन बायर्स ट्राइड बट दिस टाइम the buying momentum was not that great because market is continuously making lower high, which is an indication that supply is still
overcoming demand very aggressively in this price area. So हमारा पहला एंट्री कहाँ पर हो सकता था, और फर्स्ट एंट्री could have been around here with SL just above the last swing high for a potential downside movement. क्यों हमें यहाँ पर एक सेल एंट्री को एग्जीक्यूट करना चाहिए था? बिकॉज फ्रॉम द लास्ट डे हमें देखने को मिल रहा था कि मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट दिखा रहा था. नेक्स्ट डे मार्केट ओपन गैप अप, देन अगेन बायर्स ट्राइड, बट इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, एंड अगेन मार्केट sold off aggressively making lower high, which is very important. Again buyers tried to break this level and push the prices up, but again sellers proved to be very powerful and they again pushed the prices aggressively down. So यहाँ पर जो background conditions है मार्केट में, इससे हमें पता चल रहा है that at this price area supply is overcoming demand very very aggressively. तो हमें with trend चलना चाहिए. So we should go for selling opportunity with sell entry around here, stop loss just above the high of the breakdown candle or above the last swing high, and see the potential downside movement. See targets हमेशा 1:1 रिस्क रिवार्ड मिलने के बाद आप ट्रेलिंग कर सकते हैं फॉर पोटेंशियल 1:2 और 1:3, और इफ यू फाइंड सम इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन देन दैट कुड बी योर फर्स्ट टारगेट. ओके, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला. कहाँ से मिला? सी दिस इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल सपोर्ट जोन, जहाँ से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम पहले हमें देखने को मिला था, मार्केट में फिर से वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला. सो दिस शोज दैट यहाँ पर जो बायर्स थे वो इस प्राइस पॉइंट को बहुत ही एग्रेसिवली डिफेंड कर रहे थे. इसी की वजह से मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम यहाँ पर शोकास्ट किया. ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, इस लेवल पे आने के बाद मार्केट में फिर से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग दैट यहाँ से जो शार्प सेलिंग मूवमेंट मार्केट में आया था, दे आर again trying to defend this level very very aggressively. Okay, so see this price area, buyers try किया था, but again sellers push the markets down. Again buyers tried, but this time buying pressure उतना खासा अच्छा नहीं था, and this was very weak buying, and see the buying volume, very very weak buying volume. And then see this beautiful rejection candle, where it is happening at the important structural resistance zone. यहाँ पर दो structural resistance मौजूद है. कौन कौन से? see this trend line, यहाँ पर एक trend line resistance भी है और एक important structural resistance area भी है, और तीसरा important confirmation, यहाँ से मार्केट में एक शार्प डाउनवर्ड साइड मोमेंटम हमें पहले देखने को मिला था. सो दिस इज 3 confirmation दैट दिस प्राइस एरिया इज वेरी वेरी important resistance zone, and sellers are defending this level very very aggressively. तो हमें यहाँ पर अपने सेल एंट्री को एग्जीक्यूट करना चाहिए था with SL just above the swing high, and see the huge downside momentum in this price structure. Okay, but what happened after reaching this price area? Market again bounced off aggressively. So now it is very very important confirmation that ये जो प्राइस एरिया है, buyers are defending this level
वेरी वेरी एग्रेसिवली और वो प्राइसेस को इस लेवल के नीचे नहीं जाने देगा. ओके, बिकॉज 2 times we have seen very very strong buying momentum from this important demand zone or important support area. Okay, so next day what happened, market में एक sideways momentum हमें देखने को मिला. अगर यहाँ पर जो sellers थे वो बहुत ही ज़्यादा powerful होता, so after this huge selling market should have broken this important support area and continued the prices down. But what is happening, buyers are defending this level very very aggressively and they are pushing the prices aggressively towards the upside. And the third important thing is the selling pressure यहाँ पर जो था वो बहुत ही aggressive था. Second time उतना ज़्यादा selling pressure नहीं था and third time the selling pressure was very very weak. So we can see strong buying momentums and weak selling pressure. So this is an indication that now prices could go towards the upside. उसके बाद क्या हुआ, market open gap up. But see this rejection candle with the volume. यहाँ पर जो बैकग्राउंड कंडीशंस और कॉन्टेक्स्ट था उससे तो हमें लग रहा था दैट मार्केट now should go towards the upside and continue the upward momentum. But next day पहले की 15 मिनट्स की कैंडल को गौर से हमें नोटिस करना चाहिए. व्हाट इज हैपनिंग हियर, फर्स्ट 15 मिनट्स मार्केट शोड ए ह्यूज रिजेक्शन कैंडल. मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ एक बहुत ही बड़ा रिजेक्शन कैंडल हमें मार्केट में देखने को मिला. सो दिस एन इंडिकेशन दैट ये जो प्राइस एरिया है जहाँ से पहले एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई मार्केट में आया था, मार्केट इज स्टिल डिफेंडिंग दैट प्राइस एरिया वेरी एग्रेसिवली. इसी की वजह से प्राइसेस ऊपर जाने की कोशिश तो की थी but it couldn't sustain above this important resistance zone and again market अपने निचली स्तर पर आके क्लोजिंग को शोकास्ट किया. ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला which broke this important structural support levels. See, ये अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया की तरह एक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट में पहले देखने को मिला. देन मार्केट ब्रोक दिस लेवल विथ ह्यूज गैप अप बट मार्केट कुडंट सस्टेन अराउंड दिस प्राइस पॉइंट एंड अगेन मार्केट ब्रोक दिस लेवल वेरी वेरी एग्रेसिवली विथ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम. ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, बायर्स अगेन ट्राइड टू पुश द प्राइसेस हायर बट what happened, again sellers pushed the prices aggressively down. So where we could have entered a short entry right around here with SL just above the last swing high or just above the important structural resistance zone. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है that supply is dominating over the demand side and we are seeing a very weak buying momentum after this huge selling pressure. And market also broke the important structural support level with very good volumes and market अपने डाउन साइड मोमेंटम को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है. सो वी शुड नाउ गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी विथ सेल एंट्री जस्ट अराउंड हियर एंड एसएल जस्ट अबव द लास्ट स्विंग हाई और अबव द रेजिस्टेंस पॉइंट एंड सी द ह्यूज डाउनवर्ड मोमेंटम आफ्टर दैट. ओके, सो आई होप you got something very very important learning from this video. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़
don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also do comment down below if you have any queries related to this video. So see you in the next video. Until then, it's bye from my side.